आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और दिवाली के टाइम में हम लोगों ने चार्ट का एनालिसिस नहीं किया है, तो अभी हम लोग चार्ट का एनालिसिस शुरू कर रहे हैं आज से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे अपना जो मार्केट था, एक तो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था, आपको भी पता होगा 13 तारीख को। तो यहाँ से 13 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को जब मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ, उसके बाद मार्केट सीधे ही यहाँ पर जो खुला था, सीधे ऊपर खुला। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सीधे, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा मार्केट अप ही रहता है और उसके बाद डाउन हो जाता है, या फिर स्टार्टिंग में डाउन होता है, अप हो, बाद में अप हो जाता है, ऐसा होता रहता है। तो यहाँ से हम लोग इस चार्ट को ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं। यहाँ से अपना जो चार्ट है, यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला अपना मेन चार्ट है। ये इतना वाला चार्ट छोड़ दो, उसके बाद अपना जो मेन चार्ट है ये है, ये मेन चार्ट है। तो इस मेन चार्ट को देखो कि ये मेन चार्ट किस आधार पर बना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा, देखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ये चार्ट किस आधार पर बना होगा, यहाँ पर देखो जो बायर से यहाँ पर आए होंगे, देखो ये जैसे ही हायर हाई ब्रेक किया होगा, तो यहाँ से बायर्स आए होंगे, इन बायर्स को मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया और बाद में ट्रैप भी कर दिया। तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए, जिनका जो कि यहाँ पर पड़ा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, और कहीं किसी का यहाँ पर पड़ा होगा, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में आया था। और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा मुहूर्त ट्रेडिंग किया होगा, तो लोगों ने थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर इस चार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में देखो मार्केट साइडवेज हो चुका है पूरी तरह से, आपको दिख रहा होगा कि पूरा मार्केट यहाँ से साइडवेज हो चुका था। साइडवेज हो चुका था मतलब अब यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, तो जैसे मार्केट ऊपर गया होगा तो कुछ निकल भी चुके होंगे, और कुछ सेलर यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ आए होंगे। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बाइंग सेलिंग हुआ नहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ इस चार्ट में दम था नहीं, क्योंकि लोग भी दिवाली मना रहे होंगे, तो ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। अगले दिन क्या होता है कि मार्केट पूरा एकदम गैप अप ओपन हो जाता है, और मैंने बोला है कि जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ये वाला रेजिस्टेंस था, अब इसको इस तरह से इसने ब्रेक किया। अभी यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई बायर सेलर, यहाँ पर सेलर थोड़े बहुत आए होंगे, तो वो सेलर का हो सकता है, बाकी यहाँ पर कुछ बायर्स का कुछ स्टॉप लॉस है ही, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। मार्केट यहाँ पर नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग तो ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ पर कोई बायर है नहीं, तो मार्केट करेगा क्या। तो इसलिए मार्केट नीचे नहीं आया उस दिन, आपको दिख रहा होगा उस दिन नीचे नहीं आया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, इनको भी ट्रैप कर लिया। अब यहाँ पर कोई यहाँ पर है ही नहीं, तो सपोर्ट तो मार्केट क्या किया, यहाँ पर ही देखो थोड़ी देर ऐसे खेलता रहा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग दे दी, ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं। उसके बाद अगले दिन का चार्ट देखते हैं। अब अगले दिन का चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ से अगले दिन यानी कि 16 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। 16 नवंबर को भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ बायर्स, थोड़े बहुत कुछ बायर्स आए होंगे, यहाँ से जैसे बाई हुआ होगा तो कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, तो ये स्टॉप लॉस खा लिए इसने। इसके बाद नीचे कुछ स्टॉप लॉस है ही नहीं। अब मार्केट करेगा तो क्या करेगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में निकलना चालू हो गया। देखो जैसे ही यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है इसने, यहाँ से ऊपर की साइड में चालू हुआ, तो फिर मार्केट ऊपर चलता ही गया। अब मार्केट के पास में ऐसा नहीं होता है कि बहुत बार क्या होता है, अभी इतना ट्राई हो चुका है उसके बाद मार्केट ऊपर जा ही सकता है। और आपको मैंने बताया कि 20 मूविंग एवरेज का ध्यान रखिए। यहाँ पर भी अगर आपने 20 मूविंग एवरेज को फॉलो किया होगा, यहाँ पर नहीं किया होगा तो यहाँ पर किया होगा, तो यहाँ से आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल चुका होगा। यहाँ पर नहीं किया होगा तो यहाँ पर किया होगा, यहाँ पर तो यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, और भी अगर हम लोग इसको देखें, अभी अब 16 तारीख से ही अपना मेन चार्ट बनना चालू हुआ है, तो 17 तारीख, फिर अभी 18 को तो अभी हॉलीडे हो चुका है, तो यहाँ रहेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 16 तारीख का ये जो चार्ट था यहाँ पर, अब बायर से आए होंगे यहाँ पर, इस जैसे हायर हाई ब्रेक किया होगा तो बायर से यहाँ पर बायर से के स्टॉप लॉस पड़े होंगे यहाँ पर। तो देखिए मार्केट ऊपर जाता ही रहा, और यहाँ से देखो बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट उस दिन भी गिरा, यहाँ तक आया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक आया था मार्केट। उसके बाद में ये बायर्स को ट्रैप कर दिया था इसने, और कुछ बायर्स बच गए होंगे, तो कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे होंगे, तो उनको भी ट्रैप करने के लिए मार्केट सीधे यहाँ पर खुलता है, और यहाँ से खुलकर सीधे ऊपर चला जाता है। मतलब उन्होंने भी अपना काट दिया होगा पोजीशन, यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर की साइड में जाता है। और कहाँ तक जाता है, देखो सेलर कब आया होगा, सेलर
कुछ सेलर जो ज़्यादा ही समझदार होगा वो यहाँ से आ चुका होगा, और कुछ सेलर जैसे इसने लो ब्रेक किया होगा या ये कैंडल बना होगा, ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला कैंडल, ये कैंडल बना होगा तभी जाके सेलर आया होगा। तो उसने अपना स्टॉप लॉस, जैसे मार्केट यहाँ पर रखा होगा उसने भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा, तो यहाँ पर उसने देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ तक उसको भगा के आ जाता है कि मैं तो ऊपर जाने ही वाला हूँ, तो यहाँ से उसको दूर भगा देता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मान लो ये कैंडल बनने के बाद सेल किया होगा, तो इस कैंडल पर सेल किया होगा, तो यहाँ तक मार्केट चला जाता है, यहाँ से सीधे यहाँ से यहाँ तक जाता है, इनको निकाल देता है। अब यहाँ से निकालने के बाद में फिर क्या करता है, मार्केट धीरे 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 नीचे की साइड में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की साइड में कहाँ पर आता है कि ये कैंडल देख के लोगों ने बाई किया होगा इस कैंडल को, तो उनका स्टॉप लॉस अब करीबन यहीं पे रखा होगा। तो मार्केट देखो यहाँ पर ही आ चुका है। क्यों? अब वो यहाँ पर तो नहीं रख सकते ना, अगर आप ये कैंडल देखकर यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उनका, तो यहाँ पर वो देखकर यहाँ तो रख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर देखकर ही रखा होगा। तो यहाँ पर ही रखा होगा, तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाके धीरे 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 उनका स्टॉप लॉस खा लेता है। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज की, कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग कैसे बाइंग सेलिंग करते हैं। कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रहा है और आप यहाँ पर सेलिंग करोगे तो नहीं चलेगा ना, जहाँ से रिजेक्शन लेता है वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर जाके रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन बराबर यहाँ पर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कैंडल को बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कोई खास कैंडल ही नहीं बना है, तो हम लोग यहाँ से सेल करें। यहाँ से एक कैंडल बना है लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है कि ये कोई खास सिग्नल दे तभी जाके, या फिर आपने कभी सेल कर भी दिया होगा थोड़ा बहुत। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का हुआ, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे में सेल नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। फिर यहाँ से ये कैंडल बनता है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, और उसके बाद में आप देखो कि यहाँ से एक पोजीशन बनती है कि ये हाई है, ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ चुका है, यानी कि अब यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से क्यों, अब यहाँ से देखो प्राइस एक्शन यहाँ पर जो बोल रहा है आपको, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि देखो ये हाई था, ये हाई था, अब देखो ये हाई, इसके पिछला है ये हाई, तो कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब यहाँ से हाई ब्रेक नहीं हो रहा, रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, यहाँ से सेलिंग। हाँ, एक प्रॉब्लम ये रही है कि बड़ा कोई मोमेंट नहीं मिला है यहाँ पर, देखो छोटे छोटे मोमेंट मिले हैं। यहाँ पर फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, फिर यहाँ पर 2 बार, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर भी आप देखो कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग पर ही फोकस करना है। यहाँ पर भी सेल किया, यहाँ पर भी सेल किया, जब कोई हायर हाई ब्रेक करेगा तभी जाके आपको यहाँ पर क्या करना है, बाइंग का सोचना है। देखो यहाँ 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 हर जगह सेलिंग ही हुई है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। बहुत दिनों के बाद में हम लोग वीडियो के जरिए चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज समझ में आ चुका है। कैंडल की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो कैंडल बड़ा बना है तो इस कैंडल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से लोअर लो ही चल रहा है, तो लोअर लो चल रहा है तो मतलब सेल के सिवा कुछ है ही नहीं। तो बिल्कुल क्लियर चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब और भी अगर हम लोग यहाँ पर और कुछ देखें, और क्या क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझना भी ज़रूरी है कि आपको कहाँ पर, देखिए बाइंग में तभी जाना है जब मार्केट का बाइंग का एरिया हो, तब जाके आप बाई कर सकते हो। देखो यहाँ से मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था, तो यहाँ से ऊपर ही चल रहा था, तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हम बाइंग जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और लोअर लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ से हम बाइंग का सोच सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, ऑप्शन बाइंग हो या किसी में भी। लेकिन उसके लिए सबसे पहला रीज़न यही है कि ये आपको समझना ज़रूरी है कि भाई किस तरह का मार्केट है और किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम लोग इसी चार्ट को, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है और हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते ही रहते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं, जहाँ तक थोड़ा सा सिमिलर ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस रहता नहीं है दोनों चार्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको, एक मिनट मेरे को रिफ्रेश करने दो, ये बार बार प्रॉब्लम आता है यार।
चलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। तो ये रिफ्रेशिंग का प्रॉब्लम आता है क्योंकि बंद कमरे में बैठना जहाँ पर किसी आवाज़ का ना हो प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा सा नेट का भी इशू हो ही जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें भी हम लोग देखते हैं कि 15 तारीख से, या हम लोग देखते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 तारीख से, जहाँ से 12 से देखते हैं हम लोग, यहाँ से भी आप देखोगे इसमें भी। तो इसमें भी आपको क्या लग रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 12 तारीख का, हाँ यहाँ पर कहाँ है, एक मिनट, ये देखो 12 तारीख का जो मार्केट एकदम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ऊपर ओपन हुआ था, एक ही कैंडल बनाया, ऊपर ओपन होकर रेड कैंडल बनाया, फिर यहीं खेल के बंद हो गया। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी, इसमें भी जैसे ये हायर हाई ब्रेक किया था तो यहाँ पर स्टॉप लॉस थे, तो मार्केट यहाँ पर खुलता है, ये चार्ट को छोड़ देना है, ये चार्ट को ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है, ये एक मुहूर्त ट्रेडिंग का था, इससे कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट धीरे धीरे क्या करता है, नीचे आता है, इन लोगों को निकाल देता है। अब यहाँ एक सपोर्ट भी आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस सपोर्ट के बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। और देखिए ये सब लाइव मार्केट में समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, एक बार दिमाग में फिट हो गया ना ये सब चीज़ें, तो बहुत आसान हो जाएगा काम। यहाँ से देखो फिर नीचे सपोर्ट, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा कुछ ऊपर गया नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही साइडवेज मार्केट बनकर रह गया। अगले दिन मार्केट क्या होता है, देखो अगले दिन क्या होता है, मार्केट अगले दिन ऊपर ओपन होता है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बायर्स तो यहाँ से आए होंगे और कुछ बायर्स सेलर यहाँ पर बैठे होंगे। तो यहाँ पर ये बायर्स को ट्रैप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से 43,800 से लगा के सीधे ये ओपन होता है 44,400 पे, मतलब 600 पॉइंट का गैप है। तो ये कि बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे मार्केट आ जाए इन लोगों को। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पर ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर वहीं पर ये खेलता रहा। देखो कितना आसान तरीका से धीरे धीरे इतना बड़ा कैंडल बना दिया, किसी को भी ट्रेड नहीं करने दिया होगा। जो भी समझदार आदमी होगा उसने ट्रेड किया होगा तो थोड़ा बहुत 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड किया होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से मार्केट, ये जो कुछ सेलर थे यहाँ पर, इनको निकालने के लिए ऊपर जाता है अगले दिन 16 तारीख को। और उसके बाद फिर से यहाँ पर कोई है ही नहीं सेलर, तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की साइड में आता है, थोड़ा सा बाहर से को ट्रैप करता है, फिर ये जो सेलर थे इनको ट्रैप करता है, फिर नीचे की साइड में मार्केट आता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल दिख रहा होगा। नीचे की साइड में आने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर जो बाय करके गए थे, कहाँ पर बाई करके गए होंगे, पहली बार जो हायर हाई ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पर कुछ हुआ होगा हायर हाई, तो यहाँ से इनको सेलर्स को निकालने के लिए, और यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे इनको निकालने के लिए मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ ही जाता है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ सेलर यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, या कुछ सेलर यहाँ पर भी आए होंगे। अब ये जो यहाँ पर खुला है, यहाँ पर खुला है, तो यहाँ से देखो कि 44,400 और यहाँ है 43,500। अब ये डिफरेंस अगर आप सोचोगे तो 900 पॉइंट का है। क्या यहाँ बैंक निफ्टी इन लोगों को खाने के लिए 900 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा? कितना करोड़ रुपए इसमें लगेगा? तो इसलिए बैंक निफ्टी ना ज़्यादा चढ़ ही नहीं पाया। यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसके बाद इसी ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ पर कुछ बायर्स को अट्रैक्ट किया, फिर इनका स्टॉप लॉस खाया, फिर सेलर्स को टारगेट करने के लिए ऊपर गया, और बार बार 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ से एक ही चीज़ था कि सेलिंग ही करो आप, जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे तब तक सेलिंग ही करो। तो यही मेन मकसद होता है मार्केट का। यहाँ से आपको चार्ट समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर आप और कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है मेरे को भी, और कमेंट करने से ही सीखने को मिलता है। और इस दिवाली के बाद मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं कर पाया, अभी मैं कंटिन्यू रिप्लाई करूँगा आपकी कमेंट का। तो प्लीज़ यार ज़रूर आप लोग कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।